नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील समसामयिक भारत और शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित पिछले 2 वीडियो में मैंने 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में मैं तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो बीएड के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन दिया है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। जब संविधान बना था तो उस समय शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको संविधान संशोधित करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि शिक्षा के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन दिया है 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 45वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 43वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम दूरस्थ विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पहला है दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना किस वर्ष में क्रियान्वित की? ऑप्शन दिया है 1976, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा है 1968 और चौथा ऑप्शन है 1970। इसका सही उत्तर होगा 1968। सबसे पहले बात कही गई थी 1964 कोठारी कमीशन में और इम्प्लीमेंट किया गया था 1968 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मुख्यतः स्कूली शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है NCERT, दूसरा ऑप्शन है UGC, तीसरा है AIU, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा NCERT। इसके द्वारा यह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा में किस तरीके से पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा या पाठ्यक्रमों में नए नए पाठ्यक्रम लाए जाएंगे, और इसके लिए पूरा काम ये रिसर्च के द्वारा और अपने रीजनल सेंटर में रिसर्च भी करवाता रहता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में कौन से विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन है इसमें नवोदय विद्यालय, दूसरा है विद्यालय संकुल, तीसरा है श्रेणीकृत विद्यालय और चौथा है पड़ोस विद्यालय नेबरहुड स्कूल। इसका सही उत्तर होगा नवोदय विद्यालय। प्रतिभाशाली बालकों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या नई शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1887 और चौथा ऑप्शन है 1888। इसका सही उत्तर होगा 1961 और ये सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय खुले विद्यालय में कब परिवर्तित किया था? इसका ऑप्शन है 1969, दूसरा ऑप्शन है 1979, तीसरा है 1989 और 4 है 1999। इसका सही उत्तर होगा 1989। ये नवंबर 1989 को राष्ट्रीय खुले विद्यालय या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन दिया है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन लखनऊ में, तीसरा कोलकाता में, चौथा मुंबई में। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा के लिए वर्तमान में कौन से स्कूलों की स्थापना की गई है? इसका ऑप्शन दिया है नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय। इसका सही उत्तर होगा कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो कि एक आवासीय विद्यालय है। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, दूसरा है NCERT द्वारा, तीसरा ऑप्शन UGC द्वारा और चौथा दिया है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। नवोदय विद्यालय समिति इस विद्यालयों के संचालन का पूरे भारतवर्ष में जो भी नवोदय विद्यालय हैं उनके संचालन का, टीचर्स का, करिकुलम का और स्टूडेंट्स के एंट्रेंस का, सारे नियमों का देखरेख नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है इसमें चार्ल्स वुड, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड रिपन। इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, NCTE के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C 4। NCTE के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और उनको साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ के रूप में डिवाइड किया गया है। और वो चारों कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, इसके रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं? पहला है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बेंगलोर, चौथा है भुवनेश्वर। तो ये चारों इसके रीजनल सेंटर हैं जो कि अपने क्षेत्र में वहाँ के कॉलेजों के जो ट्रेनिंग कॉलेज हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हैं, उनके लिए नॉर्म्स और उनके सारी चीज़ों की देखरेख वो रीजनल सेंटर ही करता है और जो पत्राचार करना होता है वो भी वो उस क्षेत्र के रीजनल सेंटर पे ही करते हैं। नेक्स्ट है, NCERT के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन B 5। और इसके जो रीजनल सेंटर हैं
वो हैं, पहला है अजमेर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है मैसूर, चौथा है भुवनेश्वर और पांचवा है शिलोंग। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं या 5 रीजनल सेंटर हैं, और ये अपने सेंटर के अंतर्गत या जितने भी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स होते हैं उनके लिए उनका करिकुलम, उनका बाकी जो भी नियम हैं उनको क्रियान्वित करने का काम इन्हीं सेंटर्स का है। नेक्स्ट है, कॉमन स्कूल सिस्टम को प्रस्तावित किया था। इसका पहला ऑप्शन है कोठारी कमीशन 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, आचार्य राममूर्ति समिति। इसका सही उत्तर होगा कोठारी कमीशन 1962-66। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन दिया है, पहला है ऑप्शन 15 नवंबर 1965, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1963, तीसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1965 और चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1963। और इसका सही उत्तर होगा 15 दिसंबर 1963। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना या केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और जिनका ट्रांसफ़र एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक जगह से दूसरी जगह में होता रहता है, तो उनके बच्चों की ठीक ढंग से बिना किसी रुकावट के एजुकेशन चलती रहे, इस उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी। उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी बेस पर उन बच्चों के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका पहला ऑप्शन है दीपक नैयर, दूसरा है सैम पित्रोदा, तीसरा है यशपाल और चौथा है राममूर्ति। इसके सही उत्तर है सैम पित्रोदा, जिसकी यह 2005 में किया गया था। आयोग का गठन 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज का अर्थ है। ऑप्शन दिया है शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का संकेंद्रण, राज्य शक्ति। इसका सही उत्तर है शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? इसमें पहला ऑप्शन दिया है 14 अगस्त 1916, दूसरा ऑप्शन दिया है 14 सितंबर 1917, तीसरा ऑप्शन दिया है 14 अगस्त 1918 और चौथा ऑप्शन दिया है 14 अगस्त 1919। इसका सही उत्तर होगा 14 दिसंबर 1917। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अर्थात सैडलर कमीशन। और सैडलर कमीशन का क्यों गठन किया गया था? क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करनी थी या कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थिति का सही मूल्यांकन करना था या जांच करनी थी कि उसकी क्या स्थिति है। सैडलर कमीशन ने इसी आयोग के तहत, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय चूँकि सैडलर कमीशन ने किया था, तो इस आयोग को सैडलर आयोग भी कहते हैं। सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट को विश्वविद्यालयी शिक्षा से अलग किया था और उसका मानना था कि इंटर के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन थे?
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष सैडलर थे। नेक्स्ट है, हर्टाग समिति ने अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने कब प्रस्तुत की? इसमें ऑप्शन दिया है 1926, 1929, 1930, 1917। इसका सही उत्तर है 1929। इसने पूरे 10 साल में अपनी जांच करके रिपोर्ट 1929 में कमीशन के सामने प्रस्तुत की थी। और इसका जो मुख्य काम था, या जो उसमें जो शिक्षा के ऊपर सरकार का रवैया था, या जो उसकी आलोचना हो रही थी, उसकी जांच करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। और इसने सबसे ज़्यादा प्राइमरी विद्यालय या जो प्राथमिक एजुकेशन थी, शिक्षा थी, उसमें अवरोधन और अपव्यय पर बताया था कि किस तरीके से उसमें अवरोधन और अपव्यय हो रहा है। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान करने के लिए नैतिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, यह सुझाव है कोठारी आयोग का, मुदालियर आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया? इसमें पहला ऑप्शन है हंसा मेहता समिति, दूसरा है जाकिर हुसैन समिति, तीसरा है हर्टाग समिति और चौथा है यशपाल समिति। तो इसका सही उत्तर होगा हर्टाग समिति। और इसने अपव्यय और अवरोधन को विस्तृत से बताया था कि इसमें अपव्यय और अवरोधन यानी कि वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन का क्या मीनिंग है, और वो किस कारण से या उसके क्या क्या कारण हैं, क्यों हो रहा है। अपव्यय का मतलब था कि किसी भी बच्चे को क्लास से निकाल लेना, उसका मतलब है कि वो अपव्यय है। और अवरोधन का मतलब था कि किसी बालक को निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना, अर्थात वो अवरोधन, एक ही क्लास में रोक दिया जाना। और अपव्यय का मतलब कि क्लास से निकाल लिया जाना। तो जो सरकार उस पर खर्च कर रही थी पैसा, वो उसका व्यय हो जा रहा था, अपव्यय हो जा रहा था, मतलब वो पैसे का नुकसान हो जा रहा था। तो इस तरीके से अपव्यय और अवरोधन और इनके क्या क्या कारण थे, उसको भी इस समिति ने विस्तार से बताया था। नेक्स्ट है, संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन दिया है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। तो इस सही उत्तर होगा तक्षशिला। अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और इन 3 वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको इसमें समेट लिया जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।